एवरीवन, वेलकम टू सीजी क्लासेस। तो आज हम उत्तर वैदिक काल के 75 एमसीक्यू करेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बने रहिएगा नेक्स्ट तक। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए 2500 से 1500 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1500 से 1000 ईसा पूर्व, सी 1000 से 600 ईसा पूर्व और डी 600 से 200 ईसा पूर्व। तो इसमें ऑप्शन आएगा सी 1000 से 600 ईसा पूर्व। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल की जानकारी का मुख्य स्रोत है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आरण्यक, उपनिषद, रामायण, महाभारत। तो इसमें ऑप्शन आएगा बी। थर्ड क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो मगध, कुरु, चोल, पल्लव। तो ऑप्शन बी कुरु। फोर्थ क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति घट गई, बढ़ गई, समाप्त हो गई, समान रही। तो इसमें ऑप्शन आएगा बी बढ़ गई। राजस्व यज्ञ किससे संबंधित है? विवाह, राज्याभिषेक, शिक्षा, व्यापार। तो इसमें ऑप्शन आएगा बी राज्याभिषेक। अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य वर्षा प्राप्त करना, राज्य विस्तार और सार्वभौमिक सत्ता, संतान प्राप्ति, व्यापार। तो इसमें ऑप्शन आएगा बी राज्य का विस्तार और सार्वभौमिक सत्ता। वाजपेयी यज्ञ किससे संबंधित है? विवाह, राज्य की प्रतिष्ठा और शक्ति, कृषि या फिर शिक्षा। तो इसमें ऑप्शन आएगा बी। 8 क्वेश्चन है, ग्राम का प्रधान कहलाता है सेनानी, ग्रामीणी, पुरोहित, विस्पति। तो इसमें ऑप्शन आएगा बी। 9 क्वेश्चन है, सेना का प्रमुख अधिकारी भागदूत, सेनानी, पुरोहित या संग्रहित। तो इसमें ऑप्शन आएगा सेनानी। कर वसूलने वाला अधिकारी कहलाता है। 10 क्वेश्चन है, ग्रामीणी, भागदूत, सेनानी, पुरोहित। तो इसमें आएगा भागदूत, ऑप्शन बी। राजकोषीय का अधिकारी कहलाता था। 11 क्वेश्चन है, सेनानी, संग्रहित्री, ग्रामीणी, भागदूत। तो इसमें ऑप्शन आएगा बी। 12 क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था हो गई थी कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, समाप्त, लोकतांत्रिक। तो इसमें आएगा जन्म के आधार पर, ऑप्शन बी। समाज में सर्वोच्च स्थान किस वर्ण को प्राप्त था? शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। तो इसमें ऑप्शन आएगा ब्राह्मण, डी। प्रसिद्ध विदुषी गार्गी किस काल से संबंधित है? सिंधु सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल। तो इसमें आएगा उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन बी। मैत्री किस के लिए प्रसिद्ध है? युद्ध, दार्शनिक ज्ञान, व्यापार या फिर चिकित्सा। तो इसमें ऑप्शन आएगा बी। उत्तर वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, कृषि, शिकार, मत्स्य। तो इसमें ऑप्शन आएगा बी कृषि। लोहे को कहा जाता है ताम्र अयस्क, श्याम अयस्क, लाल अयस्क या पीतल अयस्क। तो इसमें ऑप्शन आएगा बी। कृषि के विकास का मुख्य कारण था घोड़ा, लोहे के औजार, हाथी, नाव। इसमें ऑप्शन आएगा बी लोहे के औजार। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख फसल थी कपास, धान, चाय, कॉफी। तो इसमें ऑप्शन आएगा बी। उत्तर वैदिक काल में किसका महत्व बढ़ गया? मूर्ति पूजा, यज्ञ, कर्मकांड, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो इसमें ऑप्शन आएगा बी यज्ञ, कर्मकांड। 21 क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता थे तो इंद्र, प्रजापति, विष्णु, रुद्र, बुद्ध, महावीर। तो इसमें ऑप्शन आएगा बी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की बात कही है, ऋग्वेद में इंद्र थे। 22 क्वेश्चन है, उपनिषदों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? युद्ध का, आत्मा, ब्रह्म का, व्यापार का, कृषि का। तो इसमें ऑप्शन आएगा बी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था राजमहल, गुरुकुल, बाजार या फिर दुर्ग। तो इसमें ऑप्शन आएगा बी गुरुकुल। 24 क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस धातु का व्यापक उपयोग हुआ? सोना, चांदी, लोहा, सीसा। तो इसमें आएगा लोहा। उत्तर वैदिक काल में किसका विकास हुआ? तो केवल चित्रकला, संगीत, नृत्य और शिल्पकला, केवल मूर्ति कला, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी
ठीक है, संगीत, नृत्य, शिल्पकला। 26 क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में कौन सा वेद प्रमुख रूप से यज्ञों से संबंधित है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसमें आएगा ऑप्शन सी, यजुर्वेद। भारतीय संगीत का आधार किस वेद को माना जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसमें ऑप्शन आएगा सामवेद। देखिए, संगीत का आधार वेद, स से स को पकड़िए, इसमें सामवेद तो इसमें भी सामवेद, ऑप्शन बी। औषधि एवं लोक जीवन का वर्णन किस वेद में मिलता है? औषधि और लोक जीवन की बात करिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जिसे जादू टोने का वेद कहा जाता है, नया वेद है। तंत्र मंत्र जो क्रिया है वह की जाती है अथर्ववेद में। 29 क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण धातु कौन सी थी? तांबा, कांसा, लोहा, चांदी। इसमें ऑप्शन आएगा सी, लोहा। उत्तर वैदिक काल में कृषि का विस्तार किस कारण हुआ? वर्षा, लोहे के औजार के कारण, व्यापार, समुद्री मार्ग। तो इसमें ऑप्शन आएगा बी। उत्तर वैदिक काल में कौन सा पशु सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है? हाथी, गाय, ऊंट या फिर भैंस। तो इसमें ऑप्शन आएगा बी, गाय। 32 क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में समाज कितने वर्णों में विभाजित था? 2, 3, 4, 5। तो इसमें ऑप्शन आएगा सी, 3। 33 क्वेश्चन है, ब्राह्मणों का मुख्य कार्य क्या था? व्यापार, युद्ध, यज्ञ और शिक्षा, खेती। तो इसमें ऑप्शन आएगा सी, यज्ञ और शिक्षा। क्षत्रियों का प्रमुख कार्य था पूजा, शासन, रक्षा, व्यापार, खेती। तो इसमें आएगा शासन और रक्षा। ठीक है, जो क्षेत्रीय लोग थे वो क्या करते थे? उसके महल की रक्षा करते थे। वैश्यों का प्रमुख कार्य था शासन, कृषि, पशुपालन, व्यापार, युद्ध, शिक्षा। तो ऑप्शन आएगा बी, कृषि, पशुपालन, व्यापार। शूद्रों का प्रमुख कार्य था शासन, व्यापार, सेवा कार्य, यज्ञ। तो इसमें ऑप्शन आएगा सी, सेवा कार्य। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख दार्शनिक ग्रंथ कौन से थे? पुराण, उपनिषद, महाभारत या रामायण। इसमें बात कही गई है उपनिषद की। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या था? 38 क्वेश्चन है, युद्ध, कृषि, आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष, व्यापार। तो इसमें ऑप्शन आएगा सी। 39 क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में प्रसिद्ध विदुषी कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई, गार्गी और मैत्री, राजिया सुल्तान या फिर मीराबाई। इसमें ऑप्शन आएगा बी, गार्गी और मैत्री। 40 क्वेश्चन है, गुरुकुल में शिक्षा किसका के संरक्षण में दी जाती थी? राजा, मंत्री, गुरु या सेनापति। तो ऑप्शन आएगा इसमें सी। 41 क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख यज्ञ कौन सा था? अग्निहोत्री, अश्वमेध, वैश्वदेव, गोमेध। तो इसमें आएगा अश्वमेध। उत्तर वैदिक काल में किसका महत्व कम होने लगा? कृषि, सभा समिति, व्यापार, शिक्षा। तो उसमें ऑप्शन आएगा सी, सॉरी, ऑप्शन बी, सभा और समिति। 43 क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में कौन से राज्य प्रसिद्ध थे? कुरु, पांचाल, चोल, पल्लव, मौर्य और गुप्त, सातवाहन और वाकाटक। इसमें ऑप्शन आएगा कुरु और पांचाल, ऑप्शन ए। 44 क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में कर किसे दिया जाता था? पुरोहित, राजा, व्यापारी, ग्रामीण। इसमें ऑप्शन आएगा बी, राजा को। उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि क्या थी? शिकार, कृषि, पशुपालन, आखेट। इसमें ऑप्शन आएगा बी, कृषि। उत्तर वैदिक काल में किसका विकास हुआ? इस नगरों का, स्थायी बस्तियों का, समुद्री साम्राज्य का, कारखानों का। इसमें ऑप्शन आएगा बी, स्थायी बस्तियों का। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन की मुख्य विशेषता क्या थी? मूर्ति पूजा, यज्ञ, कर्मकांड, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। इसमें ऑप्शन आएगा बी, यज्ञ और कर्मकांड। 48 क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में कौन सा दार्शनिक विकास हुआ? चाणक्य, उपनिषदों का दर्शन, बौद्ध दर्शन या जैन दर्शन। इसमें आएगा ऑप्शन बी, उपनिषदों का दर्शन। 49 क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल की शिक्षा का उद्देश्य क्या था? धन कमाना, चरित्र निर्माण, ज्ञान, व्यापार करना, युद्ध करना। तो इसमें ऑप्शन आएगा बी।
50 क्वेश्चन है, उत्तर रीति काल का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था? शिकार बढ़ा, पशुपालन से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का विकास, समुद्री व्यापार समाप्त हुआ, गणराज्य समाप्त हो गया। ऑप्शन आएगा बी, पशुपालन से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का विकास हुआ उत्तर वैदिक काल में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करती हूँ मैं। 51 क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग सबसे अधिक किस कार्य में हुआ? आभूषण बनाने में, कृषि के औजार बनाने में, सिक्कों के बनाने में, मूर्ति बनाने में। जिसमें ऑप्शन आएगा कृषि के औजार बनाने में। ऑप्शन बी। 52 क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में स्थायी जीवन का मुख्य आधार क्या था? शिकार, कृषि, व्यापार, पशुपालन। जिसमें ऑप्शन आएगा बी, कृषि। 53 क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में यज्ञ सार्वभौमिक सत्ता प्राप्ति था तो अग्निहोत्री, अश्वमेध, विश्वदेव, सोमयज्ञ। तो इसमें ऑप्शन आएगा बी। 54 क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख माध्यम क्या था? प्राकृत, पाली, संस्कृत, अपभ्रंश। तो जो उत्तर वैदिक काल में उसमें क्या था? संस्कृत भाषा की बात करिए। गुरुकुल में विद्यार्थियों को क्या कहा जाता था? सैनिक, ब्रह्मचारी या मंत्री, पुरोहित। तो इसमें ऑप्शन आएगा बी, ब्रह्मचारी। उत्तर वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं इनसे। विश, ग्राम, कुल या जन। इसमें ऑप्शन आएगा कुल। कई कुल मिलकर क्या बनते थे? तो इसमें ऑप्शन आएगा सी, ग्राम। कई ग्राम मिलकर क्या बनते थे? विश, कुल, राष्ट्र या फिर नगर। इसमें ऑप्शन आएगा विश। ऑप्शन ए। कई विश मिलकर क्या बनते थे? 59 क्वेश्चन है, ग्राम, जन, कुल, सभा। तो इसमें ऑप्शन आएगा बी, जन। उत्तर वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता है? सम्राट, राजन, नरेश, महाराजा। तो उत्तर वैदिक काल की बात करिए तो राजन आएगा इसमें ऑप्शन बी। 61 क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में धर्म का मुख्य आधार क्या था? मूर्ति पूजा, यज्ञ, कर्मकांड, तीर्थयात्री, भक्ति। जिसमें ऑप्शन आएगा बी। उत्तर वैदिक काल में दार्शनिक विकसित हुआ था तो सांख्य उपनिषदों का दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। इसमें ऑप्शन आएगा बी। शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। उत्तर वैदिक काल में प्रसिद्ध विद्वान महिला कौन थे? तो रानी दुर्गावती, गार्गी, मीराबाई, झांसी की रानी। तो उसमें ऑप्शन आएगा बी। 64 क्वेश्चन है, मैत्री किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो युद्ध कला, दार्शनिक ज्ञान, चिकित्सा, संगीत। तो उसमें ऑप्शन आएगा बी, दार्शनिक ज्ञान। 65 क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण धातु कौन सी थी? सोना, तांबा, लोहा, चांदी। इसमें ऑप्शन आएगा सी, लोहा। उत्तर वैदिक काल में किसका महत्व बढ़ गया? सभा, समिति, पुरोहित वर्ग, विदत। इसमें ऑप्शन आएगा सी। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन से थे? केवल ऋग्वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, रामायण, महाभारत। इसमें ऑप्शन आएगा बी। उत्तर वैदिक काल में कौन सा यज्ञ वैदिक यज्ञों से संबंधित है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जिसमें ऑप्शन आएगा यजुर्वेद, ऑप्शन बी। भारतीय संगीत का मुख्य का आधार किस वेद को माना जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें ऑप्शन आएगा सामवेद, ऑप्शन बी। औषधि का उल्लेख मुख्य रूप से वेद में मिलता है तो अथर्ववेद में। ऑप्शन रिपीटेड क्वेश्चन है, अथर्ववेद में, ऑप्शन डी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस आधार पर थी? तो जन्म के आधार पर, ऑप्शन बी। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय था कृषि, ऑप्शन बी। उत्तर वैदिक काल में कौन सी फसल सबसे अधिक बोई जाती थी? कपास, धान, चाय, कॉफी। इसमें आएगा धान। उत्तर वैदिक काल में राजा की सहायता कौन करता था? केवल सैनिक, पुरोहित और अन्य अधिकारी, केवल व्यापारी, केवल किसान। इसमें ऑप्शन आएगा बी, पुरोहित और अन्य अधिकारी।
उत्तर वैदिक काल में राज्य व्यवस्था कैसी थी? लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, राजतंत्रात्मक या साम्यवादी? जिसमें ऑप्शन आएगा राजतंत्रात्मक। ये 75 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।